रोशनी चलता रहे ये कारवां, पाकिस्तान जा पाकिस्तान। मौसीकी से अपने करियर का आगाज करने वाले जुनैद जमशेद ने अपने पहले नगमे से ही शोहरत की बुलंदियों को छू लिया। दिल दिल पाकिस्तान देखते ही देखते पाकिस्तान के कोने कोने में गली गली घर घर गूंजने लगा। इसकी गूंज ने जुनैद जमशेद को पाकिस्तान का हीरो बना दिया। इस हीरो ने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान के बाहर भी अपनी खूबसूरत आवाज से खुद को मनवाया। तेरा करम मौला, ओ तेरा करम मौसीकी के साथ साथ जुनैद जमशेद का रुझान इस्लामी तालीमात की तरफ भी बढ़ता रहा। फिर आहिस्ता आहिस्ता जुनैद जमशेद ने मौसीकी की दुनिया को खैरबाद कहकर दीनी तालीमात शुरू कर दी और अब वो एक बहुत बड़े नात ख्वाह की हैसियत से पहचाने जाते हैं। मोहम्मद का रोज़ा करीब आ रहा है, बुलंदी पे अपना नसीब आ रहा है। और द मॉर्निंग शो में पाकिस्तान की इस अजीम हस्ती से होंगी दिल की बात, क्योंकि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है। तो देखते रहें द मॉर्निंग शो। आज़ादी आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। कल तो क्या जोश था, क्या जज्बा था, क्या अपने मुल्क, अपने वतन, अपने पाकिस्तान के लिए दिल में मोहब्बत, आंखों में मोहब्बत टपक रही थी, लिटरली नजर आ रही थी रोड्स पे हर जगह। लेकिन आज बड़ी अच्छी बात है कि कल हम लोग बार बार बात कर रहे थे कि 14 अगस्त को तो हम झंडे को सीने से लगा के रखते हैं, लेकिन जैसे ही 15 अगस्त आता है रोड पे, गलियों पे, मोहल्ले में, छतों पे, फर्श पे झंडियाँ, हमारा जो झंडा वो गिरा हुआ होता है और हमें परवाह नहीं होती। लेकिन आज उसमें भी बहुत ज्यादा कमी थी जिसके लिए दाद बनती है। अच्छा जी, आज मैं बहुत 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 ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज एक प्रोफाइल इंटरव्यू करने जा रही हूँ, एक बहुत बड़ा प्रोफाइल इंटरव्यू एक ऐसी शख्सियत का जिससे करते हैं आप सब लोग बहुत मोहब्बत, प्यार, इश्क, जिनसे आप बात करना चाहते हैं, जिनकी आप बात सुनना चाहते हैं। तो आज मेरे साथ वो गेस्ट मौजूद होंगे, लेकिन आपके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स वो लेकर आए हैं। ये देखिएगा, ये सारे गिफ्ट हैम्पर्स आपके लिए, ऑडियंस ये सब आपके साथ जाएगा। और कॉलर्स जो हमें कॉल करेंगे, ये इतना सारा मेकअप नोट, जे डॉट का मेकअप, इसमें से जो चीज आपको चाहिए आप हमें कॉल करें और ले जाइए यहाँ से। ठीक है जी, जे डॉट का मेकअप, ये नोट, इसकी क्या खूबी है। और एक बात जरूर बताऊंगी कि हलाल मेकअप है। हलाल मेकअप जिसके लिए ख़वातीन जिसको ढूंढती हैं कि हम कहाँ जाके ढूंढें, हमें कोई हलाल मेकअप मिल जाए, तो जे डॉट ने आपकी ज़िंदगी आसान कर दी। तो हलाल मेकअप तो आ चुका है, लेकिन अब हमारे पास कौन आ रहा है उनको मैं बुलाऊंगी, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी, लेकिन मैं चाहूँगी कि हम सब लोग खड़े होकर उनका इस्तकबाल करें। आप सबकी भरपूर तालियों में हमारे साथ मौजूद हैं जुनैद जमशेद। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। जुनैद भाई कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, बहुत 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 शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये दिल जो पाकिस्तानियों का तो क्या, पाकिस्तान से जो बाहर हैं उनका भी आप ले ही चुके हैं, लेकिन आज जो भी बात होगी दिल से होगी। बिल्कुल, मैंने तो हमेशा दिल से ही बात की, सच्ची बात की है ना, इसलिए दिल को लगती भी है। जुनैद भाई कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। और सनम बहुत शुक्रिया एक बार फिर अपने प्रोग्राम में बुलाने का। और
मैं और मेरा सारा घर आपके बहुत बड़े फैन हैं, आपके इस प्रोग्राम को देखते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। सारे घर वालों को हेलो। और हम सब आपके फैंस हैं, हम आपकी बात सुनना चाहते हैं, आपको जानना चाहते हैं, आपको समझना मेरे चाहते बच्चे आ रहे थे आपके प्रोग्राम में, दे वांटेड टू कम, लेकिन उन्होंने तीनों ने मुझे डिच किया है। डिच किया? जी हाँ, पहले उसने बाबर ने बोला मैं आऊंगा, और मुझे बाबर सबसे बड़ा बेटा जिसकी शादी हुई है? नहीं, वो तो तैमूर है। अच्छा, वो तैमूर है। तैमूर की तो अब ऑब्वियसली उसकी अब अपनी मर्जी तो चल नहीं सकती, उसकी तो शादी हो गई है। हाँ, अब तो बेगम की मर्जी चलेगी। तो वो उससे मैंने पूछा ही नहीं। हाँ। बाबर से पूछा, उसने पहले मुझे डिच किया, फिर मुझे 2 दिन पहले तक जहरा ने बोला था कि मैं बाबा आपके साथ चलूंगी, मैं जरूर। मैंने आपका जिक्र किया, वो आपकी बड़ी फैन है, तो शी रियली वांटेड टू कम। आज उसको लेकिन IBA जाना था, तो वो सुबह तो वो इसलिए नहीं आ सकी। और सैफुल्ला जो सबसे छोटा है, वो मैंने उसको कहा तुम चलो, तो उसको भी आज स्कूल जाना था। अच्छा, इसलिए वो चले कोई बात नहीं। लेकिन बाबर से सैटरडे तक कोऑर्डिनेशन चल रही थी। जी हाँ, मुझे भी, मैं भी बड़ा खुश था कि चलो इनमें से कोई आ जाए। अरे चलो कोई बात है, अभी तो जिंदगी पड़ी है, आते रहेंगे, बात करते रहेंगे। अच्छा, कौन सा बच्चा आपके सबसे ज्यादा करीब है? चलो चारों बच्चों की खूबियां मुझे बताएं, और कौन सा करीब है, कौन सा नहीं। सब आज पहले बच्चों से बात शुरू करते हैं। अच्छा, तैमूर इज द एल्डेस्ट, और मेरे कुछ फैमिली में कुछ एक रुझान है, पता नहीं कोई नस्लों से ही चलता आ रहा है, कि बड़े बच्चे को पता नहीं हम लोग कुछ बहुत सीरियस कर देते हैं हमारी फैमिली में। तो कर देते हैं, मुझे भी कर दिया था घर वालों ने। ठीक है ना, तो जिम्मेदारियां रखते हैं, पता नहीं अल्लाह जाने वो कुछ वो मैं भी ना चाहते हुए भी मेरी तबीयत के अंदर भी ये चीज थी, और फिर वही चीज तैमूर के अंदर आई। तो तैमूर थोड़ा जरा सीरियस सा है, थोड़ा अपना। बाबर ये है कि नंबर 2 है, सैंडविच चाइल्ड है ना, सैंडविच चाइल्ड हो जाता है ना, बीच में जो आ जाता है, जो कि ना बड़ा होता है ना छोटा होता है, पिसने वाला, इसलिए उससे मैं करीब हूँ। अच्छा, आप उसके करीब? मैं उससे करीब हूँ। ज़ारा क्योंकि अकेली है। तो हो गया नाराज, ठीक है। नहीं, अब तैमूर नाराज भी नहीं होगा, है ना, बेगम आ गई है ना, वो चिल कर। अब तो उसकी जो है सारी प्रायोरिटीज अपनी बेगम के साथ हैं। ज़ारा अकेली है, इसलिए वो सबकी फेवरेट है। ठीक है, सही। और सैफुल्ला छोटा है सबसे, तो इसलिए वो छोटे होने का उसको एडवांटेज है। तो बाबर मेरा फेवरेट है। और बेटी एक ही है? बेटी एक ही है। तो वो तो बहुत लाडली होगी, हद से ज्यादा, है ना, हद से ज्यादा। और ये कि सभी की हमारी फेवरेट। मेरे असल में मेरी भी एक ही बहन थी। तो मेरे अब्बा ने हमेशा जो है ना, हम तीनों भाइयों पे उसको प्रेफरेंस दी, तो वो हम देखते ही आए मुसलसल, यू नो। तो वो मेरा ख्याल है कुछ सॉर्ट ऑफ मेरी फैमिली में भी रिपीट हो गया थोड़ा सा। अच्छा, जब पहली दफा अपने बच्चे को गोद में लिया, वो क्या फीलिंग थी उस वक्त? The most amazing feeling in the world is to take your own child in your hand. I mean, आप अपने बच्चे को देख रहे होते हैं और आप ये सोच रहे होते हैं कि यार इसके इस दुनिया में आने में अल्लाह ने मुझे भी इस्तेमाल किया है, और ये मेरा हिस्सा है, ये मेरे जिस्म का, मेरे खून का हिस्सा है। और यू नो, आदमी का खिलंडरापन फौरन ख़त्म हो जाता है, लाइफ थोड़ी सी सीरियसनेस आ जाती है उसकी ज़िंदगी के अंदर। यू नो, आई हैव टू बी अ रोल मॉडल फॉर माई सन और माई डॉटर, तो इसलिए बहुत बड़ी फीलिंग। अच्छा, माशाल्लाह 3 बेटे 1 बेटी, कभी ये ख्वाहिश हुई कि नहीं 2-3 बेटियां तो 3 जोड़ियां बराबर होनी चाहिए, जैसे हमारे पास पाकिस्तान होते जोड़ी होनी चाहिए? तो नहीं, सही कहा आपने। मेरी तो बीवी बहुत सारी चाहती थी, मैंने उसको बोला तुम क्या चाहती हो? मैं जिंदगी भर खेती बाड़ी करता रहूं। जोड़ियां ओके। वो तो मेरी अम्मा उसके कान भरा करती थी, कहती थी बेटा हम साथ हैं, तुम भी साथ हो ना। तो मैंने बाद में अपनी माँ को समझाया, माँ खुदा के वास्ते, यू नो, इनकी परवरिश भी करनी है, इनको बड़ा भी करना है। लेकिन मेरी अम्मी कहा करती थी कि बेटा बच्चे बड़े होके ना तितर बेतर हो जाते हैं, माँ बाप के पास कोई भी नहीं रहता है। दैट्स एक्चुअली क्वाइट राइट। लेकिन मुझे लगता है जितने ज्यादा बच्चे हो ना और वो इधर उधर हो जाए ना, तो माँ बाप को शायद ज्यादा तकलीफ होती है कि यार इतने बच्चे में से कोई भी हमारे साथ नहीं है, चाहे वो बिजी होते हैं, कम होते हैं ना कहीं वो मुतमईन होते हैं कि चलो बेचारे 2 हैं, अपनी फैमिली में बिजी हैं। एक मेरी ऑब्जर्वेशन है, मैं ये देखता हूँ कि जो हैं फैमिलीज जो है ना, वो बेटों की तमन्ना करती हैं, विच इज़ फाइन। कहते हैं कि बेटा जो है वो एक नेमत है, तो बेटी एक रहमत है। लेकिन मैंने ये देखा है कि बड़े होने के बाद माँ बाप का ख्याल बेटियां ज्यादा रखती हैं। बिल्कुल।
तो मतलब मैंने अपनी माँ को देखा कि उसने जो है कि मेरी नानी को भी और मेरे नाना को भी टिल दे लिव्ड, उन्होंने बहुत मेरी माँ की वजह से और उनकी बहनों की वजह से उनको बड़ा सहारा था। बेटे इधर उधर हो जाते थे, और मैं इस बात को अपने लिए भी फियर करता हूँ कि बेटी मेरी एक ही है, तो ये लड़के तो इधर उधर हो जाएंगे, तो ये एक यही होगी जो आके पूछेगी मुझे और यही आके हमसे हमारा ख्याल करेगी। इसका मतलब कि आप बुढ़ापे का सोचते हैं, आपका कोई खौफ बहुत है? ज्यादा सोचता हूँ, है ना, मतलब आप सिर्फ आज में नहीं रहते, आप मुस्तकबिल में भी रहते हैं। बिल्कुल सबसे बड़ा, वैसे बूढ़े तो हो ही चुके हैं, है ना? इसमें क्या शक है? अच्छा जुनैद, कम से कम जिस्म तो हो गया, है ना, दिमाग होना हो। नहीं जिस्म आप तो हो अभी गया। भी जवान ही है ना, अभी भी जवान ही है, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे ये बताइए कि मुस्तकबिल में आपका सबसे बड़ा खौफ या जिंदगी में आपका सबसे बड़ा खौफ क्या रहा है? जैसे मैं हमेशा कहती हूँ मुझे मौत से डर लगता है, मौत से इस तरह डर लगता है कि मैं कब्र में अकेली होंगी, मेरे साथ कोई नहीं होगा, तो मुझे ये चीज़ बड़ी, लोग कहते हैं कि नहीं मौत का डर नहीं होना चाहिए, मुझे बस ये होता है कि सब मुझसे अलग हो जाएंगे, ठीक है वो वाला, बट मुझे बहुत क्लियर होना चाहिए, एक अलग बात है। आपका मतलब मुझे लोगों के खोने का डर लगता है, आपका सबसे बड़ा खौफ जिंदगी का? मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा खौफ जो है ना वो अब डेवलप हुआ है, मतलब वो पहले नहीं था। वो क्या? वो ये था कि ये जो शोहरत और ये जो नाम और ये सब कुछ है, ये एक अल्लाह की तरफ से एक नेमत है। बिल्कुल। तो मैं ये हर वक्त ये सोचता रहता हूँ कि यार इसका कोई गलत इस्तेमाल ना हो, या ऐसा ना हो कि मैं आऊँ और बस शोर मचा के चला जाऊँ, कुछ लाइफ में कर जाऊँ। ये मुझे बहुत इस बात का हर वक्त ख्याल रहता है कि 60 से 70 साल की ज़िंदगी है एट द मोस्ट। 70 साल के बाद आदमी तो वैसे ही रिडंडेंट हो जाता है, बेकार हो जाता है, ठीक है ना, उसकी इतनी ज़रूरत नहीं रहती लोगों को, तो बस ये चंद साल हैं, इसमें आदमी कुछ कर जाए, वर्थ हुआ है, कुछ कर जाए। ओके, जुनैद जमशेद की सबसे बड़ी कमजोरी? मेरी सबसे बड़ी हुई रग। सबसे बड़ी कमजोरी है मेरी, I don't know how to say no। और मैं अब इसको ये बहुत बैड सीन होता है ना, आप नो नहीं कह सकते किसी को भी, चाहे आपको खुद को कितनी भी तकलीफ हो, और ये अगले को रियलाइजेशन होती है कि ये बेचारा नो नहीं कर सक रहा अब, और फिर भी वो अपना काम करवाते हैं। देखो कायदे आज़म के बारे में कहते हैं, लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा दैट मोहम्मद अली जिन्ना हैड द मोस्ट एम्फैटिक नो, यानी उनका जो सबसे पावरफुल टूल था ना, वो ये था कि वो जब वो कहते थे ना नो, इसका मतलब ऑपोजिशन लीडर्स भी चुप कर जाते थे कि यार कोई फायदा नहीं इस बात को बात करने का, जब मोहम्मद अली जिन्ना ने कह दिया नो तो इट्स अ नो। मैं ये चाहता हूँ काश के मेरे में ये क्वालिटी आ जाए। हाँ, जिसमें वो आप में नहीं आ सकते, अगर अभी तक नहीं आई ना, आप करते रहेंगे, अच्छा किसी का दिल रखने के लिए ये कर देता हूँ, चलो किसी ने मुझे ये काम बोला है तो मैं वो कर देता हूँ, वो कभी नहीं हो सकता। ओके, लेकिन ये कोई अच्छी आदत नहीं है, ये बहुत बुरी आदत है। ये बुरी आदत है, ये कोई पॉजिटिव बात नहीं है। पॉजिटिव बात नहीं है। आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा किसी चीज पे आपको अफसोस हो, वो क्या है? कि मैं फाइटर पायलट नहीं बन सका अपने बाप की तरह। ऑनेस्टली वाकई फाइटर पायलट बनना था? मैं तो बड़ा पिठ का जोर लगाया कि मैं फाइटर पायलट बन जाऊं अपने बाप की तरह। मैंने जिंदगी भर अपने बाप को देखा कवरऑल के अंदर, हेलमेट के अंदर। ये तो सारा मैं एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ। हाँ, तो बस वो ये है कि ये बस एक लाइफ का रिग्रेट था। आंखें कमजोर निकल आई। आंखें कमजोर निकल आई। क्यों आंखें कमजोर हुई? इतनी आंखें कहाँ इस्तेमाल की आपने? भाई मुझे मौका दिया। असल में बात ये, इन आंखों का इस्तेमाल मैंने शुरू ही किया फ्लाइंग में रिजेक्ट होने के बाद। अब मैंने कहा अब तो बेकार हो गई, जहाज तो उड़ा नहीं सकते, चलो इनका इस्तेमाल कहीं और करें फिर अब। अच्छा मुझे सच बताइए, चलिए बात हुई है और खैर मैं आपसे पूछती हूँ कि मोहब्बत करना कोई गुनाह तो नहीं है ना? मोहब्बत हो जाती है, अच्छी बात है, मोहब्बत हो जाती है। आपको कितनी दफा मोहब्बत हुई लाइफ में, सच्ची वाली, मर मिटने वाली? भाभी आप देख रही हैं, सोच रहे हैं, इतनी मोहब्बतें हुई। शुक्र है, मुझे पता है वो इस वक्त आराम कर रही है और टीवी नहीं देख रही, लेकिन आज देख रही होगी, क्योंकि मैं आज टेलीविजन पे बैठा हूँ तो आज वो जरूर देख रही होगी।
कई बार हुई एक्चुअली। कई बार हुई है? ओके। कई बार हुई है। और कई हर बार दफा टूटा है एक ही दिल। तरह की हुई है? हाँ? हर दफा एक ही तरह की हुई है? नहीं, कभी कभार नहीं, एक तरह की नहीं हुई। अच्छा, क्या चेंज, क्या क्या सोचते मैं आज ना मर्द की साइकी हमें पता चलेगी, है ना, कि इतनी सारी मोहब्बत है कि किसी से शादी का सोचते होंगे यार इससे बस शादी हो जाए, है ना, और किसी का मेरी जिंदगी में जब भी कोई लड़की आई ना, शोबिस के टाइम से आना शुरू हुई। ओके, उससे पहले नहीं। ओह, उससे पहले नहीं, बिकॉज उससे पहले मैं एक बड़ी कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में रहता था। फौजी की औलाद था, तो हम एयर बेसिस पे रहते थे। तो जो लड़कियां हमारे साथ बड़ी होती थी ना, they were like brothers. They were like brothers to us, not like sisters, but generally like brothers, like friends, you know. हाँ बिल्कुल, मतलब वो याराना, मतलब यार और यार वो टाइप वाला, ना, यानी exactly. फर्स्ट एक मिसाल मरीना खान की है जैसे। हाँ, Myself and Marina, we grew up together. तो वो तो मतलब डिफरेंस ही नहीं कि लड़की है या लड़का लड़की है। है लड़के, जब वो मतलब जब उसको टीवी पे आई तो मैं कह रही यार ये मरीना, वाओ। तो यू नो इस तरह की जैसे, तो ये उस एनवायरनमेंट में हमने ग्रो किया, तो हमने मोहब्बतें नहीं की। ठीक है। हाँ, शोबिस में आने के बाद जाहिर सी बात है, तुम दूर थे तो क्या हुआ, तुम मिल गए तो क्या हुआ। घंटियां बजती थी अक्सर। ओके, नहीं, मैं तो पागल था हर दफा। क्या बे, तू पागल इसके पीछे पड़ा हुआ था? इसके पीछे उन सबको पता। ये वाली अच्छी है जिसके साथ तू अब है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि उन सबको बताते थे कि मुझे भाई तुमसे मोहब्बत हो गई है, या बहुत दफा, हर किसी को बताते? हर दफा, बहुत दफा बताता था। असल में देखो, मैंने कभी, मतलब एक मैं कन्फेशन करता हूँ आपके साथ, हाँ। कि मैंने कभी फ्लर्ट करने के लिए किसी लड़की से मोहब्बत नहीं की। ओके। हालांकि फ्लर्ट तो होता था, हाँ, ठीक है ना, मतलब यहाँ कुछ छुपाने की बात तो नहीं है। फ्लर्ट तो वैसे ही हो जाता था, ठीक है ना। मैं जब भी किसी लड़की के साथ सीरियस हुआ और मैंने उसको पसंद करना शुरू किया, मेरा नेक्स्ट स्टेप ये होता था कि ये मेरी बीवी बन के कैसी होगी। ओके, क्या ये मेरे साथ चल सकेगी, मेरी माँ के साथ चल सकेगी। मेरी माँ एक बड़ी डोमिनेटिंग औरत थी, ओके, ठीक है, मुगलानी थी, मुगलानी, ठीक है ना। तो मुगलों की औलाद थी वो, तो वो तो खुद एक महारानी थी, महारानी, ठीक है ना। तो मैंने कहा कि एक महारानी मैं और ला रहा हूँ, तो इन दोनों की आपस में टक्कर ना हो। तो मैं दूसरा मेरा स्टेप ये होता था कि अम्मी के साथ चलेगी नहीं चलेगी, और सबसे बढ़ के मेरी बहन के साथ चल सकेगी नहीं चल सकेगी। अच्छा, वो क्यों आप सोचते थे? मेरी बहन भी एक वो भी मुगलानी थी। मुगलानी की औलाद, वो बहुत, और वो भी बहुत एक डोमिनेटिंग खातून है, ओके, ठीक है ना। यानी तुम ये सोचो ना कि हम 3 भाई हैं, तो हम 3 भाई आज दिन तक ना उसके मुट्ठी में उसके डंडे के नीचे रहते हैं, ओए होए, अपनी बहन के। अच्छा, एक भी थी ना, तो ये भी तो वो होता है ना कि लाडली भी, और वो बड़ी एक ज़हीन लड़की है, बड़ी ज़हीन औरत है। ओके। तो हम एक उसमें एक जरा मेंटली और इमोशनली उसमें रहते थे। तो मैं कहता था ये इन 2 खवातीन के साथ चल सकेगी नहीं चल सकेगी। तो जनरली मैं दिल कहता था नहीं, ये नहीं चल सकेगी। फिर मैं पीछे हट जाता था, फिर वो मुझे कहती थी तुम बेवफा हो और ये हो और वो। लेकिन आप तो बेचारे आगे की प्लानिंग करते थे ना, कि और मैं उसको मैं कैसे कहूँ यार, मैं प्लानिंग कर रहा हूँ, तू चल नहीं सकेगी। हाँ, किसी और लड़की की जिंदगी भी तबाह ना हो। फिर जो जिसके लिए सोचा कि यही चल सकेगी, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे, और J.Makeup इस पे बात करेंगे। और मुझे इसका भी यकीन है कि बहुत क्रिटिसिज्म आपने शायद सुना हो इस पे भी, बहुत ये क्या बात है, अब देखो जरा, अब ये मेकअप आ गया, अब मेकअप हलाल हो गया, वो वाली बात। तो आज हम वो बात करेंगे। और जब इस तरह का क्रिटिसिज्म आता है, होता है, घर वाले कैसे रिएक्ट करते हैं, आप कैसे रिएक्ट करते हैं, बच्चे कैसे रिएक्ट करते हैं, ये सारी बात करेंगे। और आज क्योंकि दिल से बातें हो रही हैं, आज जरा देखेंगे और सुनेंगे कि जुनैद भाई जो हैं किस बात पे रो पड़ते हैं, किस बात नहीं रोते आप? बहुत रोता हूँ, बहुत रोते ना, मुझे ये लगता है। और इनके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज, सारे आज जो पोल इनके खुल जाएंगे, वो कोई बताने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है। इनको नहीं पता वो कौन है, वो आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहेगा, देखते रहिए द मॉर्निंग शो। गुड मॉर्निंग। और आज J. ले जाइए।
वापस आ चुके हैं नाजरीन और आज हमारे साथ हैं जुनैद जमशेद मौजूद हैं और अगर आप उनसे बात करना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। लेकिन मेरा दिल नहीं चाह रहा मैं किसी को मौका दूं, मेरा दिल चाह रहा है सारे सवालात मैं खुद करूं। और आज यहाँ पर जो है वो नोट जे डॉट का मेकअप हमारे पास मौजूद है, उस पर बात करेंगे। कितना क्रिटिसिज्म आया कि अब मेकअप, क्योंकि मैंने जब देखा था मैंने कहा वो अच्छा जे डॉट का मेकअप, ओके। फिर मैंने दोबारा देखा, मैंने कहा जे डॉट है या मैंने गलत पढ़ा है। ठीक है, ऑनेस्टली मैं आपको सच बता रही हूँ। ठीक, तो मुझे लगा कि शायद आपकी जगह कोई और कर रहा होता तो मुझे वो चीज़ अजीब ना लगती। आपके लिए इसलिए मैंने कहा यार जुनैद भाई मेंटली इस चीज़ के लिए तैयार हो गए कि उन पे इतने पता नहीं धमाके होंगे, पता नहीं क्या क्या होगा, तो फिर उन्होंने ये हिम्मत कैसे की है? अब जरा मुझे एक्सप्लेन करें। देखिए मुख्तसरन बात यह है कि जे डॉट अब एक इंटरनेशनल ब्रांड बन चुका है, ठीक है, और आपने पूरी दुनिया की मार्केट में इंटरनेशनली compete करना है, ठीक है। हाँ। तो अब आप जैसे आप वर्साशी है बिल्कुल इंटरनेशनली compete कर रहा है, वो ब्रांड तो इटली का है, लेकिन आप उसको दुनिया में, आप पाकिस्तान में भी देख रही हैं उसको। बिल्कुल। तो वो अगर सिर्फ इटालियन कपड़े बनाएगा तो पाकिस्तान में तो नहीं बिकने लगा, ठीक है ना। तो उन्होंने वो परफ्यूम्स में चले गए, वो मेकअप में चले गए। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट जे डॉट इज ऑल्सो डूइंग, ठीक है ना। ठीक है कि हम एक पाकिस्तानी ब्रांड जरूर हैं, लेकिन आप लोगों की दुआओं से और आप लोगों की सपोर्ट से अब जे डॉट एक इंटरनेशनल ब्रांड है। बिल्कुल। तो अच्छा, अब हमें अरे तो खुश होना चाहिए इस बात। आप लोग तो खुश हुए इस बात के ऊपर। पाकिस्तान का ब्रांड है जो हर जगह जाएगा। हाँ, और ये आप लोगों का ही तो नाम है। मतलब देखिए ना, अगर ये सेल्फ रिजिस में रखा हुआ होगा ये मेकअप और आप वहां जाएंगी, आपको कितनी खुशी होगी कि यार ये तो मेरे मुल्क से है, ये पाकिस्तान से। हाँ, मेरे मुल्क से है। वो आपको जे डॉट तो नहीं याद आएगा उस वक्त, आपको तो ये सोचेंगे ना कि ये तो मेरे मुल्क से है। तो अब हम सीरियस होकर इन सारी चीजों को सोच रहे हैं कि यार हमने अमेरिकन मार्केट भी कैप्चर करनी है, हमने यूरोपियन मार्केट्स भी कैप्चर करनी है, हमने अच्छा। और अब इतना ही ज्यादा ये सोच तो हमारी जरूर है, लेकिन अब तो हमारी टीम्स इतनी डाइवर्सिफाइड हैं। वो हमारे जो मार्केटिंग के लोग हैं वो लड़के सोचते हैं, हमें सजेस्ट करते हैं, और मैं और सोहेल जो मेरे पार्टनर, फिर हम बैठ के उनसे मीटिंग्स करते हैं। और सनम सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये, मैं तो बताऊं आपको, मैं तो एक पुराना आदमी हूँ, मैं अभी भी समझता हूँ मैं पुराना आदमी हूँ। जब वो नौजवान लड़के लड़कियाँ हमारे सामने बैठकर हमें आज की मार्केट समझा रहे होते हैं तो मैं हैरान होकर उनकी बातें सुन रहा होता हूँ, अपने जज्बात जरा कंट्रोल करके कि मैं तो भी जरा सीरियस हैरान हो रहा होता हूँ उनकी बातें सुनकर कि वो कहाँ की बातें कर रहे होते हैं कि सर हमने यूरोप में यूं करना है और हमने यहाँ, और सर अब हमने यूं करना है और हमने यूं करना है। तो मैं और सुहेल बाद में कहते हैं यार क्या यार जबरदस्त मीटिंग थी, और फिर ये आपके सामने है। बिल्कुल। अच्छा एक बात बताऊं, मैं बड़ी हैरान होती हूँ, या तो हम लोग भी ना बड़े अजीब से लोग हैं, या तो आई एम सॉरी मैं बड़ा थोड़ा सा अजीब सा लफ्ज़ कह रही हूँ क्योंकि ये ऑन स्क्रीन अक्सर यूज़ होता है। वैसे तो ये जो दाढ़ी वाले लोग होते हैं हमें तो बड़ा दीन सिखाते हैं, हमें ये करते हैं। जब वही डिज़ाइनिंग कर रहे होते हैं या इस तरह का मेकअप या कोई भी इस तरह की कोई चीज़ जब लॉन्च करते हैं, या तो हम चाहते हैं वो लिबरल हो, ठीक है, वो दीन को आसान बनाए। तुम लोग लिबरल होने भी नहीं देते, वो भी नहीं होने देते, है ना, ये वाली बात नहीं। ये भी क्यों किया? अब जैसे अब आप मुझे बताइए, जैसे लोग आप कार वाली गाड़ी वाली चलाने वाली बात को 10,000 दफा क्लियर कर चुके हैं, फिर भी अभी भी मैं जुमला सुनती हूँ, क्यों गाड़ी चलाना औरत के लिए हराम, मेकअप करना संवरना हलाल। बोला यार, किस बेवकूफ ने हराम बोला यार? एक बंदा अगर उस वक्त मे बी लफ्जों ने साथ ना दिया, वो बंदा 10 दफा शोज में आके उस बात को क्लियर कर चुका है कि भाई खुदारा मैंने ये नहीं कहा था, मुझे माफ कर दे, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। नहीं, वो हमने 10 दफा। तुम्हारे प्रोग्राम में कन्फेशन कर सकता हूँ या शो प्लीज, कि जब मैं म्यूजिक में था ना तो मैं ज्यादा कंजर्वेटिव और ज्यादा तंग नजर था। अब मैं अपनी बेटी के मामले में इतना तंग नजर नहीं हूं। वाह। आयशा जब मैं म्यूजिक में था, मैं आयशा की जिंदगी बहुत अजाब करके रखता था। ओए कैसे? हम शोज कर रहे हैं, उधर सलमान, आमिर, शाहरुख घूम रहे हैं, ठीक है, हाँ। और वो तीनों आकर उससे आयशा से बात कर रहे हैं। वो मेरा मतलब है कि वो मैं बताने को बता रहा हूँ, जितनी इंडियन एक्ट्रेसेस होती थी, हाँ। आयशा उनसे हजारों गुना ज्यादा खूबसूरत थी,
वाह, ठीक है, तो वो तो मेकअप करके खूबसूरत बनती थी, वो तो बगैर ये बगैर मेकअप की खूबसूरत थी। क्या बात है। तो वो आके इससे गप्पे शप्पे मारते थे और मेरे दोस्त थे, फिर भी मैं अंदर से जल रहा होता था कि यार ये क्यों मेरी बीवी से बात कर रहे हैं। तो पहले मैं ज्यादा कंजर्वेटिव था, लेकिन जब इस तरफ आए जब इस तरफ आया तो फिर जरा अल्लाह ने होराइजन्स खोल दिया ना, दिमाग को खोल दिया अल्लाह ने। तो फिर अल्लाह पाक ने मतलब कुछ बात समझ में आई कि नहीं यार ये तरीका नहीं है, ये तो औरत तो फूल होती है, उसको फूल की तरह ट्रीट करना पड़ता है, प्यार से ट्रीट करना पड़ता है। तो इतने जो है ना तुम कूड़ मगज मत बनो। क्या तो मेरा ख्याल है कि मैं बहुत हैरान होता हूँ, बल्कि मेरी बेटी जो है जितना वो इस बात पे हैरान होती है ना, बाबा व्हाट आर दे टॉकिंग अबाउट यू। मैंने कहा यार देख लो भाई यही है बस बेटा, शोहरत के नुकसानात तो ये हैं। हाँ, शोहरत के नुकसानात भी हैं। अच्छा, मैंने आपसे ब्रेक पे जाने से पहले सवाल किया था कि बच्चे किस तरह रिएक्ट करते हैं या वो कितना तकलीफ से गुजरते हैं जब आपके साथ कुछ बुरा हो या आपके लिए कोई आपके खिलाफ बातें की जाए, तो क्या फैमिली में माहौल क्या हो जाता है? बच्चे तो डेवस्टेट हो जाते हैं, लेकिन आई गेस मेरे साथ जो कुछ हुआ लाइफ के अंदर, उन्हीं चीजों ने मेरे बच्चों को और मजबूत भी कर दिया। ठीक है, और मैं उनसे हमेशा एक ही बात करता हूं कि बेटा देखो, इस दुनिया के अंदर थोड़े से दिनों के लिए हैं, तो बेटा यहाँ काम बहुत करने हैं, ठीक है ना, और बड़े बड़े काम करने हैं। तो अपनी लाइफ को वेस्ट नहीं करो, ठीक है ना, बिकॉज लाइफ बहुत जल्दी वेस्ट हो जाती है। अभी तो आप माशाल्लाह बहुत छोटी हैं, अभी मैं आपको देख रहा हूं ना, तो मुझे बिल्कुल ऐसे एहसास होता है कि कल मैं बिल्कुल सनम की जगह पे था और आज मैं इधर बैठा हूं। लेकिन कल मेरी शादी हो रही थी और मैं अपने बाप को देखकर कह रहा था कि यार मेरे अब्बा की तो जिंदगी पूरी गुजर गई, आज कल 2-3 दिन पहले मेरे बेटे की शादी हो गई है, तो वो ये सोच रहा होगा मेरे बारे में। तो जिंदगी ने यूं गुजरना है, तो इसका बेस्ट यूज कर लो। तो मैं ये बात बच्चों में इनकलकेट करता रहता हूँ, कहता रहता हूँ कि जीना चाहिए कि जिंदगी इसको, को इसकी भरपूर। जिंदगी का बेटा कोई फायदा हो। और लोगों को नफा पहुंचाने के लिए खुदा के वास्ते लीडर बनना जरूरी नहीं है भाई, खुदा का वास्ता है यार, बिल्कुल लीडर मत बनो अल्लाह के वास्ते, उनके उस्ताद मत बनो। जो तुम्हारी जिम्मेदारी है उसको पूरा कर दो, करो, आप ये गुजर जाओ। दिस इज मोर देन इनफ। अच्छा, आप रोए कब? लास्ट टाइम आप कब रोए, या किस बात पे आपको रोना आ जाता है, आपसे कंट्रोल नहीं होता, और किसके सामने रोते? मुझे बहुत ज्यादा खुशी में भी रोना आ जाता है। अच्छा, हाँ, और जाहिर सी बात है, मेरे पे जिस जमाने में तोहमत लगी थी वो टाइम मेरे पे बहुत सख्त था, बहुत सख्त था। सारी जिंदगी में सबसे मुश्किल टाइम वो था। हाँ, वो सबसे टफ टाइम था ना, कि यार एक आदमी जिसने अपनी पूरी जिंदगी जिस जात के लिए अपनी शोहरत को ठुकरा दिया, जिस जात के लिए उसने अपनी पसंद की चीजों को ठुकरा दिया, दौलत भी आ दौलत जाती है, ठुकरा आप दी, जितना हाँ? बिल्कुल। चंद लोगों के कहने पर, हाँ, उस मेरे ऊपर इतनी बड़ी तोहमत लगा दी। तो फिर मुझे बाद में एहसास हुआ कि यकीनन ये अल्लाह की तरफ से मेरे लिए ऊपर एक इम्तिहान है और मैंने इसमें सुरखरू होना है। बिल्कुल। ठीक है। आपको मैं बताऊं कि आज इत्तेफाकन आप बैठे हैं सामने, जो बात बता रही हूँ, जब एयरपोर्ट पे लोगों ने आपसे बदतमीजी की थी ना, तो जब मैंने वो देखा था ना, मेरी आंखों में आंसू आए थे। और फिर उस वक्त मुझे, उस दिन मैं ये सच बात बोलूँगी, मुझे लगा कि वाकई अल्लाह ने अगर आपको अपने करीब किया है ना, फिर वो आपको आजमाइशों में भी डाल रहा है कि बेटा इस आजमाइश से गुजरो, फिर मैं फिर मैं समझूंगा कि मेरे सच्चे बंदे हो। ऐसा ही। मेरी नजर में वो लोग अगर सुन भी रहे, इतने छोटे लोग लग रहे थे, मतलब इंसान भी नहीं लग रहे, मतलब इतना। मैंने कहा यार, इस बंदे को अल्लाह ने इज्जत दी है, शोहरत दी है, मोहब्बत दी है, अपने करीब किया है, तो कुछ तो होगा जिसकी वजह से करीब किया है। तो वाकई आप बहुत मुश्किल वक्त से गुजरे हैं, और सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने दाढ़ी रख ली, आप अल्लाह के करीब हो गए। हम कैसे लोग हैं, जो बंदा अल्लाह के करीब हो रहा है, हम उसकी कह रहे हैं कि टांग खींच लें किसी तरह। मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा आप प्लीज गाना दोबारा शुरू कर दें, और उस वक्त अच्छे थे आप। एग्जैक्टली। तो आप जब आप शुतर बेमुहार की तरह चल रहे थे, तब अच्छे थे, उस वक्त आप अच्छे थे। लेकिन ये तब सब वही लोग जो एयरपोर्ट, वो आपको ऑटोग्राफ के लिए प्लीज सर ऑटोग्राफ, ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है ना, ऐसा ही होता है। लेकिन ये जो तुमने अभी बात की ना कि तुम्हारी आंखों में आंसू आए, हाँ, मैं ये समझता हूं कि अल्लाह ने मुझे जितनी भी इज्जत दी है, और मैं ये दिल की गहराई से कह रहा हूं, ये शायद तुम्हारे उन आंसुओं के सदके ही दी है।
और जैसे तुमने फील किया ऐसे पूरे मुल्क ने फील किया। एग्जैक्टली। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये जो मुआशरे के जो नासूर थे, अल्लाह ने इनको एक्सपोज करके साइडलाइन कर दिया। अब ये साइडलाइन है बिल्कुल, ठीक है ना। और अब हम एक इंतहाई खूबसूरत, अब हम एक इंतहाई खुशाइंद और अब हम एक प्रॉस्पर करते हुए पाकिस्तान को इंशाल्लाह देखेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक। और जुनैद भाई में काफ़ी चीज़ों में बहुत ज़्यादा चेंज आया है, ठीक है ना। वो चेंज किन बातों के बाद आया वो हम बात करेंगे। अब मैंने ये देखा है कि अब ये उस चीज़ से भी गुजर गए जिसने जो बोलना है बोले, मुझे पता है कि मैंने क्या करना है, मुझे अपने अल्लाह को क्या जवाब देना है। इसमें हम मेकअप, यहाँ पे मेरी एक बहन बैठी है, उनका लाइव मेकअप आपको करके दिखाएंगे कि मेकअप कितना ज़बरदस्त है और इसमें क्या कुछ है जो बाकी मेकअप में नहीं होता। आप ये मेकअप क्यों खरीदें और आज फ्री में क्यों लेके जाएं, ये बताऊंगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहिएगा। गुड मॉर्निंग। चेहरा बनता है, चेहरा वापस आ चुके हैं नाजरीन। जुनैद भाई हमारे साथ मौजूद हैं, जुनैद जमशेद, और यहाँ पर सारा जुनैद हमारे साथ मौजूद हैं जो है ट्रेनिंग मैनेजर और नोट जे डॉट की। और यहाँ पर हम बात करेंगे जे डॉट का जो मेकअप आया नोट बाय जे डॉट, तो ये कैसे बाकी प्रोडक्ट से डिफरेंट है और ये कैसे हमारी स्किन के लिए फ़ायदेमंद है, ये मज़ीद हमें कैसे खूबसूरत बना सकता है, सारा हमें एक्सप्लेन करेंगी। सारा बताइए। As we all know that J Dot is a very known brand हम of कोशिश Pakistan. करेंगे कि हम उर्दू में बात करें, Sure, ठीक है, sure, ताकि sure. हम सब समझ सकें। Sure. हमें सबको पता है कि अभी जुनैद भाई ने बताया कि J Dot पाकिस्तान की सबसे रिनोन ब्रांड है और हमने स्टार्ट किया था अपने अपैरल से, then we come into the fragrance division. Now we have recently launched our makeup range that is Note by J Dot. ठीक है। It is manufactured in the European countries. ये उर्दू है? सारा थोड़ी सी उर्दू। I'm being अच्छा, into it. मुश्किल हो रहा है तो फिर कोई It's okay, no problem. I'll try to. यूरोप हमने कंसिडर इसलिए किया मैन्युफैक्चरिंग के लिए बिकॉज यूरोप जो है हमेशा से हब माना जाता है अच्छी स्किन केयर और कॉस्मेटिक्स के लिए फॉर द मैन्युफैक्चरिंग साइड। हमारे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ये है कि हम कलर कॉस्मेटिक्स की जब भी बात करते हैं तो हम फोकस करते हैं सिर्फ कलर कॉस्मेटिक्स के लिए, हम स्किन केयर पे नहीं जाते। बिल्कुल। बीइंग एसोसिएटेड विद डिफरेंट ब्रांड्स फॉर प्रीमियम लग्जरी ब्रांड्स इंटरनेशनल ब्रांड्स, हमारी ट्रेनिंग ये होती है कि आप जब भी कलर कॉस्मेटिक्स की बात करें उसमें आपकी स्किन केयर का एलिमेंट बहुत ज़रूरी होना चाहिए। तो स्किन केयर के अंदर जो भी आपका कलर कॉस्मेटिक्स में ऐसे इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए जो आपकी स्किन के लिए अच्छे हों, खराब ना करें। एग्जैक्टली। हमारी इस वाली जो हमारी जो ब्रांड है नोट बाय जे डॉट, इसकी जो सबसे अच्छी बात यह है कि पैराबेन और लेड फ्री है, इसमें कोई भी ऐसे कंपाउंड नहीं है जो कि कैंसर कंटेनिंग जो कंपाउंड्स होते हैं, हम लोग को ये अवेयरनेस नहीं है, स्पेशली हियर इन पाकिस्तान। अब्रॉड तो जुनैद भाई वाकई अवेयरनेस है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग सिर्फ कलर कॉस्मेटिक में भी हम जब भी परचेज डिसीजन करते हैं हम लोग कहते हैं यार कोई सस्ता सा ले लो, 200-250 तक की रेंज में ले लो या बहुत महंगा ले लो, या बहुत महंगा ले लो, लेकिन हमेशा जो अच्छी स्किन केयर जो भी कलर कॉस्मेटिक्स होती है उनके इंग्रेडिएंट्स ऐसे होने चाहिए जो आपकी स्किन के लिए अच्छे हों, जो आपकी यूवी जितनी भी रेज हैं उससे एक्सपोजर जब हो तो आपकी स्किन एजिंग की तरफ नहीं जाए। ये सारी अवेयरनेस हमारे पाकिस्तान में नहीं है अनफॉर्चुनेटली। तो हमने ये हमेशा से मेकअप से सारे जो हैं वो नुकसानात हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। स्किन कैंसर भी हो सकता स्किन है, कैंसर हो सकता है, ज्यादा झुर्रियां पड़ सकती हैं, आपकी एजिंग की स्किन, तरफ जा सकती है आपकी स्किन, देन आपको स्किन एलर्जीज हो सकती हैं। ऑफ कोर्स वो डिपेंड करता है कि किस तरह का इंग्रेडिएंट उसमें यूज किया गया प्रोडक्ट में। तो ऑफ कोर्स जैसे हमारी जे डॉट की हमेशा से स्ट्रेटजी रही है कि टू गिव द बेस्ट क्वालिटी इन द बेस्ट प्राइस, दैट्स व्हाई वी हैव लॉन्च्ड जे डॉट मेकअप। और इसमें जो हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं वो सारे जो जिन लोगों को अवेयरनेस है अच्छी स्किन केयर की, इसमें कोको बटर है, शिया बटर है, जोजोबा ऑयल है इसके अंदर, और इसमें जो है मैकेडिया ऑयल है, देन इसमें और जितने इंग्रेडिएंट्स हैं वो सारे प्रोसेस स्किन एजिंग के प्रोसेस को रोकते हैं, देन आपकी स्किन को रीजेनरेट करते हैं, रिवाइटलाइज करते हैं आपकी स्किन को। देन हमारे जिसमें विटामिन ई का एलिमेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो है। मुझे तो लग रहा है रात में ना आप ये मेकअप लगा के सोया करें, सुबह ऐसे True that. सुबह स्किन Alhamdulillah, it's been just a month we have launched this.
और हम लोग को इतना अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है फ्रॉम ऑल ओवर द पाकिस्तान, बिकॉज वही अगेन बता रही हूँ, हमने इस प्रोजेक्ट पे पूरा वर्क किया है। जे डॉट हमेशा से जब भी कोई चीज़ लेके आता है, हमेशा कोई ऐसी चीज़ लेके आता है जो आपको बेस्ट क्वालिटी दे। ऑफ कोर्स अगर आप ये लोग मेकअप अप्लाई करेंगे इंशाल्लाह, आप हमारे फेसबुक पे फैन पेज पे भी जा सकते हैं। जे डॉट पे तो अक्सर जाना होता है क्योंकि मैं अपने मॉर्निंग शो में जे डॉट के बहुत कपड़े पहनती हूँ। अभी जो मैंने शॉर्ट फिल्म की है और उसमें मैंने सारे मरियम मुख्तियार पे, उस पे मैंने सारे जे डॉट के कपड़े पहने हैं। थैंक यू जुनैद भाई, बहुत शुक्रिया। और जे डॉट तो अब ये लगता है कि जे डॉट जाते हैं यूं कपड़े उठाते हैं और तो वहां पे मैं देख रही थी कि मेकअप की जगह अब इतना रश होता है कि सारे लोग वहां पे खड़े होते हैं। That's what I'm saying कि माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इट्स जस्ट बीन अ मंथ नाउ और हम लोग को इतना ह्यूज रिस्पांस आ रहा है पाकिस्तान से कि हम स्टॉक शॉर्टेजेस की तरफ जा रहे हैं। यू नो जस्ट इन अ मंथ हम स्टॉक शॉर्टेज लाइक व्हिच इज अल्हम्दुलिल्लाह वेरी बिग डील। तो रीजन भी कि हमने क्वालिटी पे बहुत ज्यादा फोकस किया है, स्पेशली जब आफ्टर हमारी सेल होगी तो लोगों को पता चलेगा कि इसके रिजल्ट्स कैसे हैं, स्किन के ऊपर कोई हार्मफुल नहीं है। ये बताइए कि मतलब हर स्किन टाइप के लिए, It is recommended हर रंगत के लिए कि किसका। That's what I'm going to tell you in later stages that it is for the personal use as well as for the professional use. Being a professional makeup artist, I myself recommend करती हूँ सारे प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट को कि अपने पर्सनल यूज के लिए भी यूज करें, जो नॉर्मल हमारी घर की खवातीन है, और जो प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट हैं वो भी इसको यूज कर सकते हैं। ड्यूरेबिलिटी बहुत ज्यादा है इसकी। मैं चाहूंगी हम साथ में अप्लाई करें ताकि हम रिजल्ट सामने I'll लोगों को start with दिखा the सकें। face category। हमारी 3 डिफरेंट कैटेगरीज है हमारी इस ब्रांड में। हम फेस कैटेगरी लेके आए हैं, लिप कैटेगरीज लेके आए हैं और हमारी आई कैटेगरी है। स्टार्टिंग ऑफ विद द फाउंडेशन, हम फाउंडेशन से स्टार्ट करते हैं। अगेन जो हमारी फाउंडेशन है विच इज ल्यूमिनस मॉइस्चराइजिंग फाउंडेशन। ओके, इसके अंदर मॉइस्चराइजर्स शामिल हैं। इसमें जो मैं है उस तरफ आ जाऊं ताकि आपका Sure, चेहरा sure. मेरी तरफ हो और आप कैमरा में नजर आ Sure, सके sure, आराम से। तो अभी इनकी स्किन क्या टाइप है? ऑयली है? इस वक्त इनकी कॉम्बिनेशन स्किन लग रही है मुझे। टी जोन एरिया इनका जो है वो ऑयली लग रहा है और जो इनका ये वाला एरिया है जो है इनका मुझे ड्राई लग रहा है। तो दिस इज रिकमेंडेड फॉर ऑल स्किन टाइप्स। इट हैज द मॉइस्चर कंटेंट इन इट, इट हैज द विटामिन इन इट, जो कि हमारी इसकी ड्यूरेबिलिटी इनको मेंटेन करेगा। ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं अपने फाउंडेशन से। हमने इसको पूरा जो है वो पाकिस्तानी मार्केट के हिसाब से हमने पहले पूरा इस पर वर्क किया है। पूरा हमने मार्केट सर्विस किए कि हमारी एशियन स्किन टोन के हिसाब से सबसे बेस्ट प्रोडक्ट कौन सी हो सकती है, शेड्स कौन से हो सकते हैं। हम जब भी काउंटर पे जाते हैं मेकअप खरीदने के लिए तो हम लोग इतने ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं कि हम कौन सा कलर खरीदें, कौन सा शेड हमारे पास सूट करेगा। ओके, अच्छा कितने साल लगे नोट को लाने में जुनैद भाई? ऑलमोस्ट 2 years। 2 साल लगे तकरीबन नोट को लाने में। ओके, ओके, आई एम स्टार्टिंग ऑफ विद द फाउंडेशन। अच्छा, हम लोग के थोड़ा सा पाकिस्तान में कॉन्सेप्ट ये है कि एक टोन फेयर जाए। हाँ, तो हम लोग इनिशियली हमने स्टार्ट किया है थोड़े लाइटर कलर से, जो कि हमारी डिमांड में सबसे ज्यादा होते हैं। तो हम इनको एक थोड़ा टोन फेयर देंगे इनके हिसाब से। 1 टोन है ना, बस इससे ज्यादा नहीं कि बिल्कुल चिट्टा कर दें अपना मुंह ताकि वो थोड़ी देर के बाद ग्रे लगना शुरू हो जाए। अब आप देखें इसका जो मॉइस्चर एलिमेंट है, मॉइस्चर कंटेंट, ये फौरन एब्जॉर्ब करे, फौरन ड्राई आउट हो रहा है। अच्छा, धूप में जाके वो तो नहीं हो जाएगा, पैचेस बन जाए? इट कंटेन्स SPF 15 जो कि सन प्रोटेक्शन फैक्टर है। ठीक है, जो कि जो है वो एक तो आपको सन प्रोटेक्शन फैक्टर देता है, अगेंस्ट सन ब्लॉक भी हो गया एक तरह से, है ना? exactly. धूप से भी आपको बचाएगा, कोई इसका स्किन के लिए कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई स्किन को नुकसान नहीं पहुंचाएगा और कितना आराम से लग रहा है। आप ये देखिए ना इसकी जो कितना जल्दी एब्जॉर्ब और कितनी जल्दी ड्राई आउट हो रहा है। ठीक है, और जब ये थोड़ा टाइम घंटे जो है वो आपकी स्किन 12 hours 12 घंटे या और ये जो सारा मेकअप जो है मैं रोज यहाँ पे रखूंगी। Sure, यहाँ पे मैं लाइव से भी anything. मेकअप करूंगी जे डॉट का, और आपको जो चाहिए आप मुझसे मंगवा लीजिएगा। वैसे हम लोग मंगवा लेंगे, है ना, मेकअप रोज सुबह में। आज तो थोड़ा सा लेट हो गया, वरना मैं जे डॉट का ही मेकअप का तो मैं जल्दी जल्दी एक्साइटमेंट में ना। मोस्ट वेलकम। अच्छा, ये हमारा फुल कवरेज फाउंडेशन है। वी हैव रेंज ऑफ द लाइटर शेयर कवरेज एज वेल एज द फुल कवरेज। हमने जो है BB क्रीम्स भी इंट्रोड्यूस कराई हैं, कॉलेज और स्कूल गोइंग जो लड़कियां होती हैं, दे वांट के हल्का सा थोड़ा सा 1-2 ड्रॉप्स लेके और मुंह पे लगा दें। एग्जैक्टली। एज आई टोल्ड यू कि ये पर्सनल यूज के अलावा प्रोफेशनल यूज के लिए भी रिकमेंडेड है। ऊपर देखो, बिल्कुल। अच्छा, मुझे लगता है इसको हाथ से भी बहुत आराम से अप्लाई बिल्कुल कर बेस्ट ब्लेंडर इज योर हाथ फिंगर। से उंगली से ना ये ज्यादा अच्छा ये ब्लेंडिंग होती है, तो मुझे लगता है ये हमें करनी चाहिए ये। वरना ब्रश से एक तो ज्यादा लगता है, अब वो मुझे मजा नहीं आता। मुझे लगता है बस बेस जो है ना वो हाथ अल्लाह से ताला ने लगानी जो भी चाहिए। आपको जो नेचुरल चीज दी है उसका तो कोई कंपनसेशन ही नहीं है, आई बिलीव।
जुनैद भाई कभी बेटी के लिए, बेगम के लिए शॉपिंग करते हैं आप? उफ, बहुत करते हैं? मुझे बहुत मजा आता है। अब आप देख क्या लेते हैं? Really? कहाँ से लेते हैं? यही मेकअप, परफ्यूम, सीरियसली? अपनी मर्जी का लेता हूँ। अपनी मर्जी से? तभी तो we got into perfumes and makeup because I know that you know this is something that they like, उनको पसंद है। हाँ। और एक चीज मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि ये जो मेकअप है ना, अगर ये मैं चाहूँ तो इस मुल्क में बहुत महंगा बेच सकता हूँ मैं, बिकॉज इट्स डूइंग वेरी वेल। बिल्कुल। बट जस्ट बिकॉज आई वॉन्ट एवरीबडी टू गेट इट, हमने इसको बहुत ही रीजनेबल रखा है। इसीलिए तो ये सादिया कह रही हैं कि ये मेकअप बहुत अच्छा कर रहा है। और हमारी जो हम प्राइस रेंज स्टार्ट हो रही है स्टार्टिंग ये फ्रॉम 350 prices एंड गोस टू 2400। बताओ मैक्स। या और तुम आके ये देखो तो सही कैसी हैं ये लिपस्टिक्स और And ये you can see नेल the, पॉलिशेस देखो और इनकी प्राइसेस देखो तुम जरा। वरना एक लिपस्टिक अब 2500 से तो शुरू होती है। जी हाँ, बिकॉज वी वांट, हम चाहते हैं कि ये हमारी माएँ बहनें जो हैं ये इसको वर्ल्ड क्वालिटी का, ये मैक्स से कम नहीं है। एग्जैक्टली बिल्कुल बिल्कुल। ये मैक्स से कम नहीं है ये मेकअप, ये लॉरियल से कम नहीं है मेकअप, बिल्कुल भी। बिल्कुल। और एट वेरी अफोर्डेबल प्राइसेस। अच्छा, मैं लिटरली शॉक में हूँ ऑनेस्टली। आप इसको ये मैं बता रही हूँ, मुझे पता है कि आपके पीछे लोग किस तरह पागल हैं। आप कोई भी प्रोडक्ट जब मार्केट में लाएं, लोग कैसे उस तरफ भागते हैं, इसका आइडिया हम सबको है, ठीक है। लेकिन आप ये कितना भी महंगा बेचते, आप वाकई बेच सकते थे। मैं बता रहा हूँ ना, बेच सकता हूँ मैं इसको बहुत महंगा बेच सकता हूँ। शुरू होता है 300 से, मतलब बहुत बड़ी बात है। 2500 मैक्स है, इससे ज्यादा कोई प्रोडक्ट नहीं है मेकअप में। एंड द क्वालिटी यू विल गेट डेफिनेटली। ओके जी, ब्रेक है, कॉल है? अच्छा ओके, 1.5 मिनट में ब्रेक है और मेरे पास ये जे डॉट का जो है वो मेकअप मेरे पास है। ऑडियंस को मैं दूंगी, सभी होगी ना। लिटरली ये वाला एक्सप्रेशन था पहले ना, ये सुन रही है, मैंने कहा ये मैं दूंगी ऑडियंस ये। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद फिलहाल हम ये मेकअप करते हैं, ठीक है। और नहीं, मैं अभी नहीं दूंगी क्योंकि मुझे बहुत बुरा लगता है। अगर मैं अभी आपको दूंगी ना, सबको लगेगा कि कहीं मैं मिस ना हो जाऊं, ऐसे ऐसे करेंगे, इसलिए मैं अभी नहीं दूंगी, मैं ब्रेक में दूंगी। इतना बुरा लगता है ऑन स्क्रीन। इस पे आप क्या कहेंगे? हमारे पब्लिक को क्या कहेंगे? पब्लिक को छोटा सा मैसेज। मैं तो कहूंगा यार, सारी दुनिया एक तरफ, हमारी पब्लिक एक तरफ। ये अच्छा, अब एक तरफ किस सेंस में आप कह रहे हैं? यार हम एक बड़ी मासूम कौम है। हाँ। कितनी मासूम कौम है, लोग हमारे साथ क्या क्या कुछ नहीं करते, हमारे अपने हमें कैसे कैसे धोखे देते हैं। बिल्कुल। बर्दाश्त कर रहे हैं, जी रहे हैं, फिर मौके देते हैं लोगों को, फिर मौका देते हैं। कौन सी दुनिया की कौम ऐसा करती है? हाँ बिल्कुल, क्या बात है। अच्छा जी, एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद जुनैद भाई के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज हमारे पास है। Really? हाँ जी, आप क्या समझते हैं, हमारे पास बहुत बड़ा सरप्राइज है। वो सरप्राइज क्या है आप भी जान सकेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा, देखते रहिएगा द मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग पाकिस्तान जिंदाबाद। वेलकम बैक, हम लोग वापस आ चुके हैं नाज़रीन। बहुत सारी कॉल्स आ रही हैं हमारे पास, लेकिन हम कॉल्स नहीं ले पा रहे। मेरी टीम जो है वो कह रही है कि अभी थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम आ रही है टेक्निकल, तो इसलिए हम कॉल्स नहीं ले पा रहे, उसके लिए हम सॉरी। बट नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह कल परसों अगर हमने आपकी कॉल्स ली तो जे डॉट का मेकअप मैं आपको जरूर भेज दूंगी, क्योंकि हम स्टार्ट में आपसे प्रॉमिस कर चुके हैं। लेकिन आज एक बहुत बड़ा सरप्राइज मेरे पास है, तो तैयार हैं आप? सारा जो है जब तक मेकअप कर रही है, हम फाइनल जो लुक होगी हम आपको दिखाएंगे जे डॉट के मेकअप के बाद। लेकिन आपके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज, आप सबकी भरपूर तालियों में हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। आ जाइए, आप आंखें बंद करें। सलमान अहमद। ये तो वाकई
ये तो दिस इज अ ग्रेट सरप्राइज रियली। ये मुझे कोई आइडिया नहीं, इसे भिनक भी नहीं लगने दी मुझे। बिल्कुल नहीं पता था। आजादी मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी आजादी मुबारक। कैसे बहुत आप? बहुत बहुत मुबारक। What a pleasant surprise। बैठ जाओ यहाँ। ये किसने तुमने दिल ये मैंने दिल दिया दो है। दिल है ना? किसी के दिल को तोड़ना नहीं और उसके ऊपर बैठना भी ना। हाँ, कभी आपने किसी का दिल तोड़ा? ये मेरे से पूछे ना। भाई देखिए कि अब क्योंकि मैं आपने मुझे एज अ जुनैद फ्रेंड बुलाया है, तो जब इसकी शादी हुई आयशा के साथ ना, तो फरीदा आपा जो जुनैद की सास है उनके पास पहले मैं गया और मैंने कहा फरीदा आपा बहुत अच्छा लड़का है, बहुत ही अच्छा लड़का है, बस गाना गाने का शौक है। आपने ये कहा उनको? बहुत अच्छा लड़का है, दिल गाना। तोड़ देता है, ओ, इसकी बस शादी कर दे, ये ठीक हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। फिर लेकिन ऐसा हुआ? है फिर शुक्र है जब से आयशा आई है तो फिर सारी जो मेरी बुरी आदतें थी जो मैंने इनको सिखाई थी वो सब भूल चुके हैं। और ओके, जुनैद भाई कितने लोगों का दिल तोड़ा? यार देखो जिन दिन से शादी भाई, नहीं की? अगर देखो जरूरी बात ये कि हमारा अपना भी तो कई बार टूटा है, हाँ, ये भी तो है। और क्या। हाँ, वाकई मैं तो उल्टा सवाल कर रही हूँ कब से। हाँ, हमारा अपना भी तो आपका कितनी दफा टूटा? कभी किसी ने आपको कहा कि जी मेरा अब्बा और मेरा भाई बड़ा सख्त है, आप लोग चल नहीं सकते साथ में? नहीं, ये इससे ज्यादा सख्त बातें कही हैं क्या क्या क्या? कि यू नो यू आर नॉट माय टाइप, यू आर नॉट माय टाइप, आई मीन आई थॉट यू वर, I thought when I saw you for the first time I thought you were like this, but no, you are different, you are worse. तुम जितने अच्छे तुम सिंगर हो उतने ही बुरे इंसान हो। ये सारी बातें बोली है। जब तुम देखो हिसाब लगाओ हाँ। कि जो मैंने एल्बम जुनैद के साथ की वाइटल साइंस की पहली, उसमें एक था गोरे रंग का जमाना कभी होगा ना पुराना, ठीक है ना, उसमें एक बहुत बड़ी कहानी है उसके अंदर। फिर देखा, मैंने कहा था ना सारे पोल खुलेंगे। तुम दूर थे तो क्या हुआ, तुम आ गए तो क्या हुआ, ठीक है। ओके, एवरी सॉन्ग, वो जो पूरी एल्बम का गाना है, हमेशा सवाए दिल दिल पाकिस्तान के, वो दिल टूटने जुड़ने जुड़ने और फिर टूटने और फिर टूटने की कहानी है वो। कहानी नहीं। अच्छा, आपकी दोस्ती को कितने साल हुए? बस हमें कितने साल मैं बताता हूँ, मेरी सलमान की दोस्ती को हो गए हैं ऑलमोस्ट 27 years। 27 साल। यू नो सलमान तो वाज ग्रेजुएटिंग एज अ डॉक्टर और मैं ग्रेजुएट कर रहा था एज एन इंजीनियर। बिल्कुल। तो जिस साल ये डॉक्टर बना है उसी साल मैं इंजीनियर बना हूँ। और हम दोनों अपनी अपनी प्रोफेशनल फील्ड्स में जाने के बजाय इसके दादा के घर पे बैठकर एक कमरे में बैठकर दोनों म्यूजिक सुन रहे थे और एक दूसरे से ये मिलकर ये प्लानिंग कर रहे थे कि यार मैं डॉक्टरी करूं तो इंजीनियरिंग करे या हम म्यूजिक करें। बिलीव मी, हम दोनों बैठ के ये बात कर रहे थे। और फिर क्या उसी वक्त फैसला कर लिया? भाई ऐसा था कि हम लाहौर में थे तो उस जमाने में पाकिस्तान का एक पीटीवी चैनल था, ठीक है। जो यूथ थे ना, जो कॉलेज का जो क्राउड था, कुछ नहीं करना, पाकिस्तानी कभी कोई कॉन्सर्ट होते थे ना, कोई पाकिस्तानी आर्टिस्ट अपने गाने कभी गाते थे, या तो इंडियन गाने सुनते थे या वेस्टर्न म्यूजिक को। तो हमने ये सोचा कि क्यों ना हम बनाएं। आज अब या तो ना कि हम दूर दराज से बड़े घरानों से निकल के आए हैं जिनको शायरी और ये मौसीकी के बारे में बहुत डेप्थ है। हमें कुछ नहीं था सिवाय हमारे में एक कॉन्फिडेंस था, एक एतमाद, खुद एतमादी बहुत ज्यादा थी, बॉर्डरिंग ऑन गुरूर। और जो हमें आहिस्ता आहिस्ता समझ भी आई कि हमें ज्यादा समझ नहीं है ज्यादा नहीं है, लेकिन ये एक अच्छी बात होती है कि आपके में अंदर कोई अज़म हो और आप कुछ करना चाहते हो। जुनैद, मैं, शाही और रुहेल, हम लोगों ने एक एल्बम बनाई जो हमें किसी ने बताया थोड़ी था कि किस तरह गाने कंपोज किए जाते हैं, हमने कर दी। एक मैं किस्सा वो भावलपुर का सुनाना चाहता हूँ। तो अब उस जमाने में कोई कॉन्सर्ट्स नहीं होते थे पाकिस्तान के अंदर। हमें जुनैद को एक इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का इसका दोस्त था जिसने कहा यार मेरा कज़न पढ़ता है बहावलपुर मेडिकल कॉलेज में, तो अगर तुम लोग जाके यार वहाँ कुछ कर दो। और सनम लिटरली 10 या 12 लोग आते थे कॉन्सर्ट पे उस टाइम पे, ठीक है। लेकिन क्योंकि एक जो गाना हमने तरतीब दिया जिसका नाम दिल दिल पाकिस्तान, जो शुएब मंसूर ने जिसके किया,
दो हमारे जो दोस्त थे उन्होंने कहा हम तो भागपुर जाएंगे नहीं, जुलाई की गर्मी में हम नहीं जाने लगे। ओके। हमने कहा यार किस तरह वहाँ, कहते यार 10-12 लोग होंगे, तुम लोग करके आ जाना। तो हम चले गए, मैं गिटार मेरे पास था और जुनेद। सिर्फ 2 लोग। अब हम वहाँ लैंड किए हैं एयरपोर्ट पे, फोकर में गए हम, पूरा भावलपुर एयरपोर्ट पे आया हुआ था। और हमने जब उनको देखा हमने कहा हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, हम क्या सुनाएंगे इनको। रात को हजारों लोग आए हुए और हमने दिल दिल पाकिस्तान 2.5 घंटे तक परफॉर्म किया। और हमारे से पहले जो मेडिकल स्टूडेंट्स थे ना, वो कभी अपनी स्किट्स करते थे, कभी वो अपनी उनके लिए तो इतनी बड़ी ऑडियंस कभी मिली नहीं थी। तो हम लोग 2:30-3 बजे सुबह के दिल दिल पाकिस्तान सुना के उनको पागल कर दिया। अच्छा, उधर एक क्या था कि हमने कहा यार यहाँ कोई है कीबोर्ड प्लेयर या कोई ड्रमर। उन्होंने कहा जी यहाँ से कोई 200 मील पे एक लड़का है जिसके पास ड्रम सेट है। तो हमने उसको कहा कि तू आ जा। अब उसको सिर्फ एक बीट आती थी बस, ढक टक ढक टक ढक टक ढक टक टक, बस सारी रात दिल दिल पाकिस्तान। अच्छा, बाकी जो 2 दोस्त जो नहीं गए उनको वापस आके कहानी बताई तो उनको वो हुआ कि यार हम भी जाते, इतना क्राउड था। आई गेस जब उनको हमने ये कहानी सुनाई तो उसके बाद फिर जब कभी कोई कॉन्सर्ट का टाइम आता था तो फिर हमारे साथ जाया करते थे। फिर भी इतना क्राउड होता था या 10-12 लोग कभी कभी? आई गेस ये वो पाकिस्तान के अंदर एक रेवोल्यूशन सा था। फिर तो हम लोगों ने, सलमान ने, हमने, मेरे ख्याल है इतने बड़े बड़े क्राउड्स देखें कि आज के म्यूजिशियंस तो सोच भी नहीं सकते कि 30,000 पीपल, 40,000 पीपल, सोच भी नहीं सकते। आज तो हमने तो फिर वो बहुत जबरदस्त दौर देखा। अच्छा, आप माशाल्लाह दोस्त हैं और दोस्तों को एक दूसरे की अच्छाइयाँ बुराइयाँ बहुत बहुत अच्छे तरीके से, जैसे एक बीवी को पता होती है ना या शौहर को पता होती है, उसी तरह दोस्तों को पता होती है। जुनैद, शो कितने घंटे का है? अब बस थोड़ा सा टाइम रह गया है ना, बहुत लंबी बुराई। मुझे ये बताइए कि जुनैद भाई की एक अच्छी बात और एक बुरी बात, फिर मैं जुनैद भाई आपसे पूछूंगी। अच्छा देखिए, सलमान की तो मुझे अब लोग टीवी पे भी देख रहे हैं तो और जुनैद माशाल्लाह एक मैं ऐसी कौन सी बुराई है जो टीवी पे बता सकूं। वो हाँ, बस तू आ जा। हाँ, बस तू आ जा। मैं अभी न्यूयॉर्क में मैं था, ठीक है ना। तो फोन आया, पता नहीं कहाँ से, लंदन से या कहाँ से फोन आ रहा है। क्या कह रहा है? मैंने कहा मैं लॉस एंजलिस जा रहा हूँ। बस तू कराची आ जा बस। मैंने कहा क्यों? बस मैंने तुझे कह दिया तू आ जा, ठीक है। मैंने कहा हो क्या रहा है? बस हमने जो है ना एक सीक्रेट है, ठीक है, वसीम अकरम भी होगा, ठीक है। जैसे मुझे वो जो कह रहा था ना, परफ्यूम वाला था। हाँ, परफ्यूम वाला ना, तो उस पे हम वो करेंगे। अच्छा, अब सारी मैंने अपनी फ्लाइट्स वगैरह चेंज करा के, ठीक है जी, मैं यहाँ पहुंचता हूँ, जुनैद साहब है ही नहीं। ये लंदन में था, बट ही इवेंचुअली शोड अप। लेकिन ये जुनैद भाई क्या सीन था यार? हम एक इतनी बड़ी लॉन्च करने वाले थे, तो तुम्हें भी बुलाया था। मैंने सनम को भी कहा था कि सनम तुम भी अगर आ सको तो आओ। अब इसमें असल में हमने क्या किया था, वसीम हमारा यार है, बड़ा अच्छा दोस्त भी है, मेरा भी, इसका भी। तो मैं अपने दोस्त जमा करना चाहता था उसमें, कि मेरे यानी हमें एक इतनी बड़ी चीज करने लगा हूं, तो मुझे अपने यार दोस्त जमा करने थे। हाँ। ठीक है ना, मैं उधर कोई सेलिब्रिटीज का बाजार नहीं, मतलब सेलिब्रिटीज जमा कर दूं, मैंने अपने यार दोस्त जमा करने थे। और इसको मैं कैसे भूल सकता था, इसको मैं कैसे छोड़ सकता था। मैंने उसको बोला सलमान, हर चीज छोड़ इस वक्त, तू पहुंच के, तेरा पहुंचना मैं क्योंकि लंदन में हूँ, तू पहुंच। और ये पहुंचा। हाँ, मैं इसके बाद पहुंचा। मैं इसके बाद पहुंचा, देयर इज नो डाउट। ये बात इसकी सही है, मैं हूँ थोड़ा इम्पल्सिव, हो जाए बस फौरन। ये नहीं, हाँ, वो वाले लोग जो होते हैं ना कि बस सब हो जाए, मेरी खैर मैं तो कर लूंगा, बाकी सबको जमा करो, आखिर में खुद ही नहीं मिलते वो लोग। अच्छा जी, यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे कि नोट बाय जे डॉट का मेकअप यहाँ पर किस तरह हुआ है, क्या रिजल्ट आया, ये हम आपको बताएंगे, दिखाएंगे बल्कि। एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मजा आएगा, हमारे साथ रहेगा। वापस आ
आ चुके हैं नाजरीन, और अभी शुएब मंसूर साहब की तारीफ हो रही थी। अगर वो घर बैठे हमारा शो देख रहे हैं तो आपकी आज बहुत तारीफें हो रही है यहाँ पे, क्या बहुत अच्छे सुनाऊं इंसान। तो आपको जल्दी लेकिन से पहले ये बताओ कि ये इस वक्त शुएब मंसूर की तारीफ क्यों कर रही है? नहीं, ये नहीं, बताओ नहीं, इनको पहले, जरा promise सबको नहीं। वो भी बताता हूँ, वो भी बता। मैं अभी ब्रेक में ये कह रहा था कि मैं शुएब मंसूर बहुत कम किसी की तारीफ करते हैं, बहुत ही कम। तो आप थोड़ी उससे मतलब कि जुनैद की कभी पूरे करियर में नहीं की, जुनून को मानते नहीं है। हाँ। लेकिन जहाँ तक अदाकारी की बात हो रही थी तो वो जब तुम्हारे मुंह पे मैं कहूँ कि ये ना हो कि तुम कह रही कि वो सनम बलोच के, मैंने कहा मैं प्रोग्राम पे गया था, हाँ अपना काम जानती हैं वो। ओह देख लो जुनैद भाई, आज तक आपकी तारीफ नहीं की, मेरी की है। अच्छा, लेकिन मैं एक और भी पहलू बताना चाहता हूँ। हमारी जब पहली एल्बम आई ना तो शुएब साहब ने एक ड्रामा हसीना मोइन ने तहरीर की, जिसको शुएब साहब ने सब कुछ चेंज करके खुद लिख दिया, क्योंकि और फिर उन्होंने शूट किया वो, और वो ड्रामा धुंधले रास्ते हमारी वो इंट्रोडक्शन थी। उसमें एक सीन था जिसमें हम तीनों, मैं, रुहेल और शहजाद, इस पे नाराज हुए। और वो सीन ये था कि हमने ना शेविंग क्रीम से जुनैद की पूरी फेस पे, उस सीन के एंड पे हमने शेविंग क्रीम करनी थी। तो हमें ना वो टॉक बैक पे पीटीवी इस्लामाबाद में हुआ था, शुएब साहब ने कहा कि ये सीन हम परफेक्शन में करना चाहते हैं। तो मैंने कहा सर बस इसको आप सही करेंगे। तो क्या हुआ, पहली टेक ली, जुनैद की पूरी फेस पे हमने शेव लगाई है, तो वो क्या है, कट। फिर तो जुनैद मुंह धो के आए, फिर वो हुआ, फिर पूरी शेव, फिर कट 8-9 दफा होने के बाद वो, अगर आप वो ड्रामा देखे ना, हमने कहा सर अब टेक सही है क्या। वो बाद में जब वो 8 टेकें हो गई, हाँ। तो फिर शुएब ने ऊपर से बताया कि पहली टेक ओके हो चुकी थी। और ये इसके जुनैद के मुंह पर मैंने 8 दफा शेव मल ली थी। और ये बदला ले रहे हैं अब इस वक्त आप और वो अभी जुनैद भाई ये भी कह रहे थे कि वो 600 साल पहले पैदा होते, लेकिन वो जरा देर से आए। मैंने कहा ये कितनी तकलीफ से बात होती है, और मेरी भी एक ख्वाहिश हमेशा होती है कि मैं पुराने दौर में पैदा होती, मैं आज के दौर में पैदा ना होती, बस ये वाली बात। तो उन्होंने एक दौर बताया, मैंने कहा नहीं उस दौर में बिल्कुल भी नहीं। अच्छा जी, जल्दी से बताइए कि आपने किस तरह मेकअप किया है, क्या किया है? हमने स्टार्ट किया था फाउंडेशन से। अब आप देख रही हैं कि टाइम के साथ साथ मॉइस्चराइज हो गया है, स्किन के अंदर बिल्कुल सेट हो गया है। बिल्कुल ठीक है, अच्छा, बिल्कुल ये ज्यादा देर लगने से बेहतर हो रहा है, मॉइस्चराइज होता है। जब हाँ। आपका जो स्किन कंटेंट से ऑयल जब थोड़ा सा बैलेंस होता है ना, तो टाइम के साथ बहुत और अच्छा सेटल हो लगता है। जाता है। देन आजकल आपको पता है लड़कियों में सब में बहुत ज्यादा हाइलाइटर्स का बहुत ज्यादा मतलब ट्रेंड आ गया है। तो जो हमारी मेकअप रेंज है वो सारी करंट ट्रेंड्स पे, लेटेस्ट फैशन ट्रेंड्स पर है। मैंने ब्लश ऑन दिया है, देन हाइलाइटर दिया है, इनको नोज थोड़ी सी कंटूरिंग दी है, सिंस ये हैज गॉट वेरी स्मॉल आईज। तो मैंने अंदर इनकी सिल्वर पेंसिल है हमारी, बहुत रनिंग शेड है ये हमारा, अंदर मैंने सिल्वर पेंसिल दी है। देन उनको ब्लैक से मैंने आउट एंड काजल पेंसिल से दी है, लाइनर यूज किया है मैंने। देन पे मैंने जो है वो जी एग्जैक्टली, और मैंने लाइट कलर शेड इनको लिप्स के हिसाब से इसलिए दिया है, हमारी लाइट कलर की शेड थी और डार्क ये सब बहुत अच्छी है। बिकॉज ही हैज गॉट लाइक थोड़ा उनके पाउटी से इनके लिप्स हैं, डार्क कलर शेड देते तो थोड़ा ज्यादा पाउटी हो जाते हैं, तो हमने थोड़ा सा न्यूट्रल लाइटर शेड पे रखा है। ग्रेट, बहुत जबरदस्त। ओके जी जुनैद भाई, आपके लिए एक छोटा सा तोहफा, क्योंकि आप बहुत शुक्रिया, पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, कराची के लिए आप बहुत कुछ कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। और थैंक यू, बहुत शुक्रिया। सलमान भाई ये आपके लिए, मैं ये कहूँगा Thank you. कि मैं जुनैद, चीज़ें ये गिरा रही आपने हूँ। कभी आयशा को तो फूल देने नहीं, तो ये है। आयशा को आप अरे वाह, अच्छा ये मैं ले जाऊँ दोनों? ये आप दोनों ले लें। अच्छा चलो भैया, ये यही रखना कर भाई वरना जरा। सब ये आपको मेरे साथ पिक्चर ओह, याद दिलाएगी कि आप मेरे शो में आए ओह, और आते थैंक यू, रहिएगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, एक तो- बहुत शुक्रिया। एक तो बहुत शुक्रिया जल्दी से सर। मुझे लास्ट बताएं कि कराची के लिए क्या प्लानिंग है? आपको झाड़ू देते हुए देखा हमने हर चीज, और फिर जाते जाते आपसे कुछ जरूर सुनेंगे। कराची इंशाल्लाह कोशिश करेंगे अपने बस में जितना भी है। देखो ना, एज सिटीजन्स ऑफ कराची, सलमान तुम बिल्कुल सही टाइम पर आए हो। कराची को इंशाल्लाह देखो खूबसूरत बनाने की कोशिश होगी। इसमें इंशाल्लाह। तमाम शहरियों को शामिल होना पड़ेगा, सबको अपना पार्ट प्ले करना पड़ेगा, अपने शहर से मोहब्बत करनी पड़ेगी। और वो जो है ना कि फिरका वारियत और जुबान और वो भाई वो सब आपका अपनी तरफ, लेकिन कराची को खूबसूरत बनाने में तुम सब एक हो जाओ, इन सारी चीज़ों को इंशाल्लाह। भूल जाओ। एक खूबसूरत शहर है जिसको हमने वाकई गंदा किया हुआ है खुद ही, तो इसको मजीद खूबसूरत बनाना है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया जुनैद भाई। हमारी मोहब्बत आपके साथ है, हम आपकी इज्जत करते हैं, आपसे मोहब्बत करते हैं, आपसे प्यार करते हैं।
और आपका बहुत शुक्रिया सलमान भाई। और 2 पिक्चर्स हैं, जल्दी से मैं आपको दिखाती हूँ। सारा आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और जल्दी से J. ये जाके मेकअप खरीदे, मुझे बताइएगा कि कैसा लगा आपको। जल्दी से 2 पिक्चर्स और फिर कुछ सुनते अरे हैं। वाह ये सलमान, ओह गॉड, ये कितनी पुरानी पिक्चर है? सलमान कौन सा साल? ये कामरा एयरबेस 92 नहीं नॉट 92 88 89 अच्छा माशाल्लाह। 88 89 ये हमारे दोस्त थे। ये दिखाइए, ये ओह गॉड, जिम्नेजियम में हमारा कॉन्सर्ट था। ये कितनी पुरानी है? शुरू कर रहे थे। ये कब की है? 86 87 नहीं 88 जून 88 जून वाह। 9th 88। सलमान को याद होता है। अच्छा, अब 2 दोस्त हो यहाँ पे और दोनों दोस्त कुछ हमें ना सुनाए, कैसे हो सकता है? अच्छा, अगर जुनैद को ऐसा हम एक एंथम करना चाहते हैं, लेकिन उसको मिक्स करके, क्योंकि कल पाकिस्तान ने जो एक तो 14 अगस्त पे वाह, पाकिस्तान ने ओवल में ये मैच जीता, पूरे स्टेडियम के अंदर जो थे ये तो इसको जरा माइक को सही करो, इसमें कुछ डिले या कुछ वो हो सकता है, माइक सही हो सकता है जरा कि माइक सिंगिंग हो जाए? का वो इको हो जाएगा। हो जाएगा, जरा करो ना इसको, जरा सलमान उठाना इसको, जरा देखे ना जरा। वही एक सॉन्ग जो अभी मैंने और सलमान ने किया अभी रिसेंटली, अच्छा अच्छा, दिल दिलदारा चांद सितारा, दिल दिलदारा शाहकारा, एक चांद एक सितारा, दिल दिलदारा चांद सितारा, दिल दिलदारा शाहकारा, एक चांद एक सितारा, दिल 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 जा 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 जा, दिल 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 जा 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 जा, ओ ऐसी जमीन और आसमां इनके सिवा जाना कहाँ, बढ़ती रहे ये रोशनी, जलता रहे ये कारवां। एक बात मगर प्यारों को बताना है, ये चांद और तारे सूरज को देखते हैं, सूरज तो तुम हो लोगों, गर तुम ही ना चमकोगे तो चांद सितारे कैसे नमकेंगे, दिल दिलदारा शाहकारा, एक चांद एक सितारा। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं AR